स्वागत है आपका सुनो कहानी में। पिछली कहानी में हमने सुना कि तान्या और कार्तिक की दोबारा मुलाकात होती है और तान्या कार्तिक से कहती है कि वो लोग कहीं बाहर चले। अब आगे। आधी रात का पहर है। रात के लगभग 12 बज रहे होंगे। कार्तिक अपने कमरे में बैठे लैपटॉप में कुछ डिजाइन्स बना रहा है। उसके मन में बार बार तान्या का ही ख्याल आता है। वो इन सब ख्यालों से दूर होने के लिए अपनी छत पर चला जाता है। आधी रात को घना कोहरा छाया होता है, मानो ऐसा लगता है कि सफेद धुएं की चादर हर तरफ फैली हो। कार्तिक अपना लाइटर निकालता है और उससे अपनी सिगरेट जलाता है। यूं तो कार्तिक को सिगरेट पीने की आदत नहीं है, पर कभी कभार जब वो थोड़ा परेशान होता है तो सिगरेट पी लेता है। आज उसके मन में एक ख्याल बार बार उससे खा रहा था कि उसके जीवन में तान्या का दोबारा आना, कहीं इन पलों में कुछ खुशी के पल का आना तो नहीं। तान्या के बाद कार्तिक कभी किसी और लड़की के करीब गया ही नहीं। उसे कोई और कभी इतना अच्छा लगा ही नहीं। जीवन की दौड़ धूप में वो देख ही नहीं पाया कि वो कितना आगे आ गया है। क्या तान्या अब भी उससे प्यार करती होगी? क्या कार्तिक को उसे बता देना चाहिए कि वो उसके लिए क्या फील करता है? यही सब सवाल कार्तिक के मन में चल ही रहे थे कि तभी किसी के छत पे आने की आवाज आई। उसने देखा कि पापा ऊपर आ रहे हैं। उसने फट से सिगरेट छुपाई और उसने छत से नीचे फेंक दी। अ, 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 आप इतनी रात को यहाँ? हाँ, वो नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि थोड़ा टहल लूं, फिर देखा कि तुम्हारे कमरे में तो तुम नहीं थे, तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते ऊपर आ गया। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं, वो ऐसे ही, मैं भी ऐसे ही टहलने ही आया था। अरे कुछ परेशान हो क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ऑफिस का काम थोड़ा ज़्यादा था इसलिए। अरे काम इतना भी ना करो कि मूड ही खराब होने लगे। जिंदगी जीने के लिए काम करते हो या काम करने के लिए जीते हो? कार्तिक ने एक पल के लिए सोचा कि ग्रेजुएशन के बाद से उसने जिंदगी जी ही नहीं। बस करियर, पैसा, जॉब सिक्योरिटी, इन्हीं चीजों में फंसा रहा। कितना इनसिक्योर हो गया था कार्तिक। जिंदगी जीना छोड़ दिया था उसने। क्या हुआ, कहाँ खो गए? पापा ने टोका तो कार्तिक अचानक से बोला, काम तो करता ही है ना आदमी, और बेहतर जिंदगी बनाने के लिए। और शायद एक दिन काम करते करते मैं अपने तरीके का जीवन बना लूं, तसल्ली से भरा जीवन। तुम्हें लगता है तुम ऐसा जीवन बना पाओगे? हम जीवन में इसी दौड़ धूप में लगे रहते हैं कि एक दिन वो पल आएगा जब हम शायद शांति से जी सकते हैं, पर ऐसा कोई पल आता ही नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव, काम, करियर, घर, फैमिली सब आएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें इंतजार करना चाहिए अच्छे पलों के लिए। कभी कभार इंतजार में हम अभी घट रहे खुशी के पलों को छोड़ देते हैं, लोग छोड़ देते हैं, रिश्ते छोड़ देते हैं। अंत में फिर पता चलता है कि सब तो बहुत पीछे छूट गए। कार्तिक शांत सा खड़ा बस सुन रहा था। चलो अब चलते हैं नीचे, आधी रात हो चुकी है। छत पे रहोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ हाँ, आप अब चलो, मैं आता हूँ। कार्तिक के पापा छत से नीचे उतरने ही वाले होते हैं कि तभी वो पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं, अरे सुनो। हाँ? वो कार्तिक की जेब में पड़ी सिगरेट के डब्बे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, कभी कभार चलता है, पर आदत मत बनने देना। कार्तिक झेपता हुआ हंसता है। पापा नीचे चले जाते हैं और कार्तिक अपना फोन निकालता है और तान्या को एक मैसेज करता है, हाय, इस सैटरडे चलते हैं कहीं घूमने, जहां तुम्हारा मन हो। जब कोई ऐसा शख्स आपके साथ हो जिससे आप प्यार करते हो तो सब कुछ बहुत अच्छा ही लगता है ना। उस वक्त मतलब आपके पास हजारों बातें भी होती है, पर बातें खत्म भी नहीं होती। देश की पॉलिटिक्स से लेके गोलगप्पे के पानी में कितना तीखा होना चाहिए और कितना मीठा, इन सब की बातें हो जाती है। जब आप उस शख्स के साथ मेट्रो में सफर करते हैं तो पता ही नहीं चलता कौन सा स्टेशन आ गया। शायद दिल का ही कोई स्टेशन होगा। जब गाड़ी रुक जाए तो मन नहीं करता कि इससे आगे जाए। कार्तिक के दिल में भी दोबारा प्यार का एहसास आने लगा था। तान्या और कार्तिक आज कहां नहीं घूमे। चांदनी चौक की पतली गलियों में जाके दबा कर खाना खाया,
जामा मस्जिद के सामने की एक गली में जाके शाही टुकड़ा जो खाया, आहा। और पुरानी दिल्ली आए हो तब तो फिर बल्ली मारा भी जाएंगे। तो गए गालिब की हवेली देखने। दिन भर कार्तिक और तानिया एक साथ जो घूमे, खाए, पिए, खूब बातें की। शाम का वक्त हो चला था। मौसम में हल्का सा ठंडापन छाने लगा था। तानिया और कार्तिक कुतुब मीनार के सामने बैठे हुए थे और आइसक्रीम खा रहे थे। तभी तानिया ने कहा, ये कुतुब मीनार के अंदर क्या है? पत्थर। ओह, सो स्मार्ट। तानिया चिढ़ाते हुए बोली, हाँ तो और क्या होगा, पत्थर ही तो होगा। और कुछ सीढ़ियाँ होंगी जो ऊपर जाती होगी मीनार के। अच्छा, तो इसमें लोगों को अंदर क्यों नहीं जाने देते? नहीं, अब तो नहीं जाने देते, पर किसी ज़माने में जाया करते थे शायद। अब बंद है लोगों का आना जाना। अब के ज़माने में ना बंदिशें बहुत ज़्यादा है। न जाने कैसा दिखता होगा अंदर से। अरे कहा ना, अभी बताया ना कि एक जो सीढ़ी है वो ऊपर जा रही है बस। हाँ, तुमने तो अंदर से बड़ा देखा है ना। अरे एक गाना है ना देवानंद साहब का कि दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। उसके अंदर दिखाया हुआ है। क्या बात है मेरे गाइड, इतनी नॉलेज। तानिया वो गाना सुनती है और फिर कार्तिक की तरफ देख के मुस्कुरा देती है। कार्तिक देवानंद के अंदाज में कहता है, मुझे मौसम का हाल कुछ सही नहीं लग रहा है, शायद अब हमें यहाँ से घर को निकलना चाहिए। तानिया और कार्तिक हंसते हुए चलते हैं कि तभी तेज बारिश होने लगती है। अरे यार, ये दिल्ली की बेमतलब की बारिश ना कभी भी हो जाती है। कार्तिक बोलता हुआ झर्राता है, अरे कोई नहीं, छतरी है मेरे पास। तानिया अपने पर्स से छतरी निकालती है और कार्तिक और तानिया एक ही छतरी के नीचे आ जाते। वेदर फोरकास्ट देख के घर से निकलती हो क्या? नहीं, वो मुंबई में रहने की वजह से आदत हो गई है। जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो छतरी लेके निकलती हूँ। चलो ऐसा करते हैं, बाहर निकलते हैं, ऑटो ले लेते हैं घर के लिए। वो दोनों ऑटो करके तानिया की सोसाइटी के बाहर आ जाते हैं। तानिया ऑटो से बाहर निकलती है और कार्तिक से कहती है, चलो तुम चेंज कर लो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, ठीक है, मैं घर निकलता हूँ। अरे अभी तुम्हें काफ़ी दूर जाना है, कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बीमार हो जाओगे। चलो कॉफ़ी पी लेना और आराम से चले जाना जब बारिश धीमी हो जाए, ठीक है? कार्तिक तानिया को ना नहीं कह पाया। वो घर में एंट्री करता है और तानिया उसके चेंज करने के लिए टी शर्ट ले आती है। ये तो लड़कियों की टी शर्ट है। अरे ओवर साइज है, चिल करो, यहाँ कोई जज नहीं करने वाला तुम्हें। कार्तिक चेंज करने चला जाता है और तानिया किचन में कॉफ़ी बनाने चली जाती है। कार्तिक बाहर निकलता है तो देखता है कि तानिया कॉफ़ी बना रही है। वो बारिश को देखने के लिए कि स्लो हुई है कि नहीं बालकनी की तरफ जाता है। वो जैसे ही स्लाइडर खोलता है उसे डेजा वू सा हो जाता है। उसे एक मिनी गार्डन दिखाई देता है, हूबहू वैसा ही मिनी गार्डन जैसा उसने बचपन में देखा था, फूलों से भरा हुआ गार्डन। कार्तिक की नजर एक पुराने से गमले पे जाती है। ये तो वही गमला है जो मैंने तानिया को दिया था। मतलब क्या तानिया अभी भी? कार्तिक ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी तानिया कॉफी लेके आ जाती है। वही गार्डन पे रखे छोटे से डेस्क पे कॉफी रख देती है। अरे तुम यहाँ, क्या हुआ? तुमने अभी तक वो गमला संभाल के रखा है? हाँ, कोई नई चीजों के लिए पुरानी चीजों को थोड़ी ना भूल जाता है। कार्तिक खड़ा सिर्फ तानिया को देखता रहता है और फिर हड़बड़ाते हुए कहता है, क्या क्या तुम अभी भी मतलब मुझसे? तभी अचानक तेज से बिजली कड़कड़ाती है। तानिया डर के कार्तिक से गले लग जाती है। कार्तिक के दिल की धड़कन जैसे तेजी से बढ़ने लगती है और उसकी नजर तानिया के आंखों पे जाके रुक जाती है। तानिया ने जोर से आंखें बंद करके रखी है। वो धीरे धीरे आंखें खोलती है तो उसकी नजर कार्तिक की नजर से जा मिलती। मानो कि जैसे कायनात वहीं रुक गई हो, सब कुछ थम सा गया हो, दोनों एक जगह स्थिर हो गए हो, जैसे एक दूसरे की आंखों में दुनिया भर का प्यार पा लिया हो।
कार्तिक को जैसे अपने सारे सवालों का जवाब तानिया की आंखों में मिल गया। तभी तानिया धीरे से कहती है, मैंने तुमसे प्यार करना कभी छोड़ा ही नहीं था कार्तिक। तुम मेरा पहला प्यार थे और जीवन भर मेरा पहला ही प्यार रहोगे। दोनों की आंखें नम सी हो गई थी। आखिरकार ये दूरियां खत्म हो गई थी। थोड़ी देर बाद कॉफी पीने के बाद और चेंज करने के बाद कार्तिक नीचे आता है। तान्या भी कार्तिक को बाय कहने के लिए नीचे आती है। वो दोनों गले लगने ही वाले होते हैं कि तभी कंपाउंड में एक बड़ी सी गाड़ी तेजी में आके रुकती है। उसमें से एक लगभग 30 वर्षीय लड़का भाग के बाहर निकलता है और तानिया के पास आता है। तुम ठीक हो? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं कितना परेशान हो गया था। कार्तिक को कुछ समझ में नहीं आता है। वो लड़का कार्तिक से कहता है, हाँ, आप कौन? ये मेरा दोस्त है कार्तिक। तान्या कहती, हेलो, समर, तान्या का फियांसे। कार्तिक सनसा खड़ा रहता है। अब आगे क्या होगा? क्या तान्या और कार्तिक का मिलन कभी हो पाएगा? क्या समर की तान्या से शादी हो जाएगी? कार्तिक क्या करेगा? ये जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये दिल की बात है कि अगले सीजन के लिए। अब अगला सीजन तब आएगा जब हमारे चैनल पे 750 सब्सक्राइबर जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करवाइए और एंजॉय करिए और सुनते रहिए सुनो कहानी को। धन्यवाद।